Hello and welcome to Bright Avishkar Exam Prep. In this lecture, we shall be discussing about national parks in Maharashtra. महाराष्ट्र के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उन सभी की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद इन नेशनल पार्क्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं उनकी बात करेंगे। उनकी करंट लोकेशन या ऐसी लोकेशन क्या है जियोग्राफिकल मैप पे, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में उसके अंदर क्या फ्लोरा और फौना है और वो कब नेशनल पार्क डिक्लेयर हुई, उन सभी की यहाँ पे इस छोटी सी लेक्चर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप पूरे महाराष्ट्र की बात करें, हम यहाँ पे अभी वेस्टर्न साइड में जितने नेशनल पार्क्स हैं जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले गुजरात की डिस्कस करा, देन आफ्टर हम मध्य भारत की ओर गए तो हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर थी नेशनल पार्क के बेस्ड जो थी वहाँ पे हमने मध्य प्रदेश के ऊपर डिस्कस करा। एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल पार्क्स इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के अंदर 6 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे आप पहले नेशनल पार्क की बात करें तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा सदर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चंदौली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सोलापुर जो है कोल्हापुर और सोलपुर के एरिया है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और ये यहाँ पे कर्नाटका के साथ नज़दीकी है। उसके बाद आप थोड़ा ईस्टर्न साइड जाओगे तो तदुबा नेशनल पार्क आपको तदुबा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये चंद्रपुर के आसपास यहाँ पे है। उसके बाद आपको नवेगांव नेशनल पार्क आपको नागपुर में देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको एक पेंच नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरी नेशनल पार्क देखने को मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे गूमल नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गूमल नेशनल पार्क है ये यहाँ पे स्थित है, लोकेटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज हम नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हर एक चीज़ इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार इस मैप को भी आप समझने की कोशिश करें तो ये मैप आपको क्लैरिफाई करता है कि कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है। बात करें संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चंदौली नेशनल पार्क इस पर मेंशन नहीं है तो आप मेंशन कर दें। यहाँ पे आपको चंदौली नेशनल पार्क देखने को मिलती है। तदोबा नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पेंच नेशनल पार्क, अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क जितनी है वो डिस्कस जो मैंने करी थी आप सभी से, अगर आपने वो लेक्चर देखी है तो आपको ये खासकर पता होगा कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया इसका आता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये नेशनल पार्क है। उसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी और गुगामल नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, इनमें से किसी भी नेशनल पार्क का नाम आपको पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है या किस स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पर आपको कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर इस प्रकार के आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पर इन पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले बात अगर हम करें यहाँ पे तो संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करेंगे। अब संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एक ऐसी नेशनल पार्क है जो एक लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटिक जो सिटी है या मेट्रोपोलिस जो सिटी होती है, यानी एक जो मेट्रो सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी उसके अंदर ये लोकेटेड है या उसके अंदर है। तो ये नेशनल पार्क कौन सी है? संजय गांधी नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आपको बताना कि संजय गांधी कौन थे और इसके बारे में आप क्या जानते हैं तो एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर रख दें। बात करें ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑकरिंग विद इन सिटी लिमिट्स इन एशिया। अगर एशिया के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, ऐसा एरिया है ये जहाँ पे ये एक ऐसी नेशनल पार्क है, अगर बात करें सिटी के हिसाब से तो एक लार्जेस्ट नेशनल पार्क एक सिटी के अंदर है और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। यानी यहाँ पे आपको बर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको दो लेक्स आपको देखने को मिलती हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको यहाँ पे यहाँ पे लेक्स देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से, एक विहार लेक और एक तुलसी लेक यहाँ पे आपको संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको कुछ रिवर्स देखने को मिलते हैं। एक तो है आपको दहीसर, रेवत और लक्ष्मी रिवर यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको फ्लो या ड्रेन आउट होते हुए देखने को मिलती है या इनकी ड्रेनेज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे करंट एरिया की बात करें तो लगभग 103.09 स्क्वायर किलोमीटर्स का करंट एरिया है और ये 3 रेंजेस के अंदर डिवाइड है। एक तो कृष्णागिरी, दूसरा कृष्णागिरी उपवन और एक संजय गांधी नेशनल पार्क और यूर करके एक जगह है या यूर करके एक डिवीज़न है इसकी जिसके अंदर ये डिवाइड करी गई है। अब यहाँ पे इसके जियोग्राफी और जियोलॉजी की बात करें क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
तो इनलैंड इकोसिस्टम के लिए, आइलैंड इकोसिस्टम नहीं, इनलैंड नहीं, आइलैंड इकोसिस्टम के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो आपको पूछा जाएगा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट आइलैंड इकोसिस्टम। तो वहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में हो संजय गांधी नेशनल पार्क तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर आपको लावा का जो फ्लो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बात करें, जो करहरी केव्स है जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट के कुछ यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलती हैं, तो ये एक बुद्धिस्ट केव है, ये भी यहाँ पे इसी संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती है। अगर इसके इम्पॉर्टेंट फौना की बात करें तो यहाँ पे लेपर्ड, बार्किंग डियर, रॉक गेको, इंडियन चमेलियन, कॉमन सैंड बोआ, स्केल्ड वाइपर और स्कीपर फ्रॉग जैसी प्रजातियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बर्ड्स में आपको ऑस्प्रे फेमस है। रेप्टाइल्स की बात करें तो मार्च क्रोकोडाइल और इंडियन मॉनिटर जो रेप्टाइल है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, या इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं तदोबा नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। अब ये नाम थोड़ा इसका टिपिकल है, बट इससे कभी आप ऑप्शन के अंदर ये गलती ना कर देना कि ये सदर्न नाम है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। बात करें इसको कब नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया, तो इसको सबसे पहले बात करें इस्टेब्लिश 1955 के अंदर करा गया था। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। ये किसके लिए करा गया, ताकि ये बायोलॉजिकल वेल्थ और डाइवर्सिटी जो है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की जो सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया के उसको प्रोटेक्ट कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। बात करें ये सराउंडेड किससे है, यहाँ पे आपको अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। तो पूछा जाएगा कि ये सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में, और ये एक मेन पार्ट का है किसका, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का। अब बात करें यहाँ पे अंधेरी की बात करें तो इसका नाम अंधेरी कैसे पड़ा। अंधेरी एक वास्तव में एक रिवर का नाम है जो इस एरिया के अंदर फ्लो करता है। अब बात करें यहाँ पे एक वैन गंगा बेसिन के अंदर ये तदोबा भी एक रिवर है जो वैन गंगा बेसिन बनाता है। तो यहाँ पे बात याद रखना कि तदोबा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वैन गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरे जैसे लेपर्ड, स्मूथ कोटेड इंडियन ऊटर आपको देखने को मिलेगा, इंडियन गौर आपको देखने को मिलेगा, और इंडियन गैंट स्क्विरल यहाँ पे आपको देखने को मिलती इस नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद यहाँ पे नेवा गाँव नेशनल पार्क की बात करें तो ये यहाँ पे आपको इसके दूसरे नाम है नेवा गाँव बांडी या गोंडिया नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नेशनल पार्क कब नोटिफाइड करी गई थी, तो 2000 के अंदर इसको नोटिफाइड करा गया था। बात करें इसके अंदर दो वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, यानी जो कंस्ट्रक्ट करी गई हैं। एक तो आपको इतियाधो डैम आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको नवेगांव बंद लेक जिसके नाम पे इसका यहाँ पे नाम पड़ा नेशनल पार्क का, वो आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करें तो ड्राई डिसीडियस और मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पार्क के अंदर कुछ स्पेशल हैबिटेट जैसे केव्स, क्लिफ्स और थिकेट्स जैसे यहाँ पे आपको कुछ हैबिटेट आपको देखने को मिलेंगे। और फॉरेस्ट अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे अपने बात करी ड्राई मिक्स्ड रेन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, यहाँ पे माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं काफ़ी झुंड में विंटर के टाइम यहाँ पे आते हैं इस ब्यूटीफुल लेक के अंदर। बात करें यहाँ पे जैसे ग्रे लेग गूज, रेड क्रेस्ट पोचार्ड, नॉर्थन पिनटेल गैरगनी, रशियन कर्लीव, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, कॉमन रेड शांक, कॉमन ग्रीन शैंक, लिटिल स्टिंट, कर्लीव, सैंड पाइपर और पैलिड हैरियर जैसे यहाँ पे बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। बात करें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ये आपको भी याद रखना है। यहाँ पे लगभग आपको सेंट्रल इंडिया का जो वेल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये आपको नेवागांव नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, हाइना जैसे या वॉल्फ, सांबर, गौर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप और स्लॉथ बियर और चीतल और नील गाय जैसी जानवरों की प्रजातियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बात करें यहाँ पे चंदौली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका सदर्न पोर्शन जो सह्याद्री रेंज का है, मैंने आपको बताया था कि सह्याद्री रेंज अगर गुजरात से शुरू होता है तो यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु तक जाता है, तो जो बीच वाला महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है उसको सह्याद्री रेंज कहा जाता है। तो ये आपको सह्याद्री टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसीलिए इसका नाम पड़ा है। चंदौली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर है। ये यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक डैम है जिसको चंदौली डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट सनागिली जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर आपको 4 प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं।
एक तो आपको मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम वरना रिवर है। ये यहाँ से इस नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होता है, और जिस जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस विलेज का नाम है पत्थरपंग एरिया, जो जहाँ से वरना रिवर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। आपको अगर वरना रिवर दिया हो तो आप ज़रूर उसको टिक करें। बात करें यहाँ पे ये वरना रिवर सिस्टम जो बनाता है, ये एक परनियल स्ट्रीम है, और जो चंदौली रिजर्वर डैम जो है जिसके ऊपर बना है। अब बात करें चंदौली की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन मेड डैम है महाराष्ट्र का, जो रिवर राम के ऊपर बना है। ये बात याद रखना, वरना नहीं, राम रिवर के ऊपर बना है। तो ये राम रिवर भी आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पे इसके अंदर आपको हार्बीवोर प्रे बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, और एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ की ये लगभग 13 एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ की ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्क देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये स्पीशीज़ रिजाइड करती हैं। अब यहाँ पे गुग्गामल नेशनल पार्क की बात करें तो गुग्गामल नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये एक डिवीज़न है इम्पॉर्टेंट जो मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर आती है। अब आपको याद रखना कि मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। अब यहाँ पे हमने अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तो महाराष्ट्र के अंदर है। तदोबा यानी अंधेरी तदोबा जो हमने पढ़ा, उसी तरीके से मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी। इन नेशनल पार्क सीरीज़ से आपको खाली नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट रिवर्स, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे क्या लोकेट है या बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सभी के बारे में जानने को मिलता है। बात करें यहाँ पे MTR मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये किसका पार्ट है, जो सतपुरा माइकल रेंज है उसका पार्ट है। तो और ये पहली टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र की, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए, और ख़ासकर वो लोग जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे आपको इसके अंदर काफ़ी ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इस टाइगर रिजर्व के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर भी है किसके बीच में, एक प्रोटेक्टेड और यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बीच का ये इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर है जो टाइगर रिजर्व मेलघाट है। ये यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के यहाँ पे इसकी कॉन्टिग्यूटी आपको देखने को मिलेगी। अब सतपुरा रेंज के अंदर आता है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, कोरकू ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है नेशनल पार्क सीरीज़ के अंदर, कौन सा ट्राइब कहाँ पे लोकेट करता है किस स्टेट के अंदर। अगर आपने अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए डेफिनेटली आपको यहाँ से ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोरकूज, निहाल्स और गोलुस, यहाँ पे इस प्रकार के आपको ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, एक तो तापी, एक दूसरा है पूर्णा रिवर सिस्टम। ये तापी और पूर्णा रिवर सिस्टम यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, दोलार, खंदू, सिपना, गडगा, खापरा और वन रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रिवर चंद्रभागा, आप में से कई लोगों को यही पता होगा कि जो चंद्रभागा रिवर है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है, जिसका नाम अभी प्रेजेंटली अक्सानी कहा जाता है। तो इसको वैदिक टाइम में अभी यहाँ पे उसको चिनाब और चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, इसी नाम का एक यहाँ पे दूसरा भी आपको एक रिवर देखने को मिलेगा, वो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। कभी भी आपको यहाँ पे पूछा जाए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन महाराष्ट्र, तो आपको यहाँ पे अगर चंद्रभागा हो तो ये आप डाउट ना करें कि ये जम्मू एंड कश्मीर का रिवर है। यहाँ पे चंद्रभागा आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट फौना की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको टाइगर और इंडेंजर्ड जो गोर है वो आपको देखने को मिलते हैं। आप फनल स्पीशीज़ की बात करें तो जैसे आपको जो IUCN रेड लिस्ट में है, जैसे वाइल्ड डॉग्स, जैकल, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, कार्कल एंड रेटल जैसी स्पीशीज़ प्रजातियाँ आपको यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है। आज की हमारी लास्ट और सिक्स्थ, यहाँ पे फिफ्थ नहीं, ये सिक्स्थ नेशनल पार्क आपको पेंच नेशनल पार्क, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू पार्क के नाम से भी जानते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नोन एज जवाहरलाल या JLNP, जवाहरलाल नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना पेंच नेशनल पार्क, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइगर प्रोजेक्ट एरिया जो है वो है। इसके अंदर यहाँ पे 25th टाइगर प्रोजेक्ट जो 1919 के अंदर 1999 में 1999 में शुरू करा गया था, वो इसी पार्क से शुरू हुआ था। 1975 के अंदर यहाँ पे इसको पेंच नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था। बात करें यहाँ पे एक पेंच रिवर है, जिस रिवर के नाम से यहाँ पे इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है। टाइगर रिजर्व के साथ साथ टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पे पेंच ये रिवर का नाम है जो इस नेशनल पार्क के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर फ्लो करती है। ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है।
ये जो रिवर है ये रन कैसे करता है इसमें, यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये क्या करता है, रन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे एक डिज़र्विंग प्लेस है ये इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको कुछ लिटरेचर्स भी आपको 17th सेंचुरी के जो सतवाना टाइम था उस सतवाना किंगडम या सतवाना फेज़ के आपको कुछ लिटरेचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके फेमस रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्होंने अपनी बुक जंगल बुक में भी इसको जिक्र करा है। यहाँ पे दो टाइप के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस जो टीक फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पे सदर्न ट्रॉपिकल मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से तो रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं, या जियोग्राफी के हिसाब से बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं जो आर्कियन एज की आपको देखने को मिलेंगी। मैमल्स की बात करें तो टाइगर, पैंथर, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन केविट, पाम किविट, जैकल, स्लॉथ बियर, रेटल, कॉमन गैंट, फ्लाइंग स्क्विरल, गौर, फोर हॉर्न एंटीलोप जैसी प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो इंडियन कोबरा, इंडियन रॉक पाइथन, रेड स्नेक, रसल वाइपर और चेकर्ड स्कीलबैक जैसे या कॉमन मॉनिटर लिजर्ड जैसे आपको प्रजातियाँ यहाँ पे रेप्टाइल्स की देखने को मिलती हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम ये नेशनल पार्क की जो सीरीज़ थी उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क है वो हमने देखी। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करा है तो इसी प्रकार की एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है हर एक लेक्चर की आपको मिलती रहे। सो आज की लेक्चर यहीं पे फिनिश। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। शेयर दूसरों के साथ ज़रूर कर दें।